नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और ऑफ द टॉपिक आज मैं थोड़ा YouTube के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बोलता रहता हूँ कि आप भी एक अपना YouTube का चैनल खोल लीजिए। फिर लोग पूछते हैं कि चैनल तो हम खोल लेंगे और फिर आगे ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक अच्छा आइडिया मैं कह सकता हूँ, बट अभी आइडिया शेयर नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। बट मैं उतना कह सकता हूँ कि इस आइडिया के थ्रू जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे मोटे हमारे जितने, वो लोग डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे और अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। अगर जब आप ये आइडिया सुनेंगे तब अगर आपको लगता है कि यस ये वर्कआउट होगा, तब मेरे पे विश्वास करिएगा। तब तक आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया मुझे आया कहाँ। अब ये आप खुद गेस करके बताइए कि ये आइडिया मुझे कहाँ पे आया होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आइडिया मुझे कहाँ आया होगा, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों को आइडियाज़ कहाँ पे आते हैं, आपको पता ही होगा। शुभम, तुम्हें कहाँ पे आते हैं आइडियाज़? बाथरूम में। अच्छा, मोबाइल ले जाते हो क्या साथ में? तो फिर आइडियाज़ कैसे आते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास आइडिया लाने के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर मोबाइल लेके जाओगे बाथरूम में तो आइडियाज़ आएंगे कहाँ? तुम तो कुछ ना कुछ लगे हुए रहोगे किसी चीज़ में, है? तो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो रिकॉर्ड हो गया। शुभम कुछ कह रहा था, रिकॉर्ड हो गया होगा शायद। अगर हो गया होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा भाई, शुभम, ठीक है। तो फेमस हो जाओगे तुम। तो मोबाइल लेके अगर आप जाओगे बाथरूम में तो आइडियाज़ नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पे पैसेज जो होता है आइडिया का वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्यूपाई हो जाता है किसी और चीज़ से, ठीक है। तो ये मेरी मूछें यार लग रही है मुझे, शुभम, उड़ा दूँ क्या? क्या बोलते हो यार, उड़ा दूँ मूछें? वैसे शायद रखना ही पड़ेगा। तो इस आइडिया के बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा कल या परसों। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं और ग्रुप में बहुत सारे यूट्यूब के लिंक्स भेजते हैं तो रुक जाइए थोड़े दिन। आपके लिए भी एक ऑप्शन आ रहा है। ऑब्वियसली ई कॉमर्स के बारे में कर रहा हूँ और यूट्यूब के चैनल के थ्रू कर रहा हूँ, तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ किया जाए, ठीक है। तो उनकी भी इनकम बढ़े, उनके भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, उनके भी व्यूज़ बढ़े और ये अच्छे लेवल पे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिएगा उस वीडियो को, स्पेशली अगर आप यूट्यूबर हैं और ई कॉमर्स का बिज़नेस भी अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सूटेबल हो सकता है। अब एक प्रोडक्ट आया है। अरे शुभम, ये एग्ज़ाम लिख ली मेरी? हो गया ना? हो गया, एग्ज़ाम हो गई, कल लास्ट डे है। तो अब पेटीएम से फॉर अ चेंज मैंने एक मोबाइल मंगवाया। मेरे लिए नहीं है, जो हमारे घर पे कारपेंटर का जिसने काम किया था उनको एक मोबाइल चाहिए था, तो उनके लिए मंगवाया ये मोबाइल। अब देखते हैं कि मोबाइल है कैसा। अब पेटीएम से मंगवाया है और पेटीएम से मैंने क्यों मंगवाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ हो। पेटीएम का लेबल भी लगाया हुआ है, ये सारे स्टिकर्स लगाए हुए हैं। ये आया है, सेलर कहाँ का है ये? बेंगलोर का है, ठीक है। लग तो जेन्युइन रहा है, सेलर होगा भी ऑफ कोर्स। अब इसको खोल के मैं बताऊँगा कि मोबाइल कौन सा है। ये कूल पैड मेगा 3 मोबाइल था, जो प्राइस था इसका 7500 समथिंग ऑन पेटीएम, और उसके ऊपर कूपन कोड यूज़ करके इसकी प्राइस मुझे पड़ी 6000 समथिंग। 10% का कैशबैक मिला, तो 750 रुपये मुझे जो वो वापस मिल गया ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने पेटीएम से मंगवाया और पेटीएम में जो सेलर था उसकी रेटिंग भी अच्छी थी, तो मुझे रिस्क जैसा कुछ खास नहीं लगा। तो अब इसको हम फटाफट खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये मोबाइल लेने के लायक है या नहीं है। शुभम, रामपुरी कहाँ है? ये है मेगा 3, ठीक है। अब इसको खोल के मैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका IMEI कोड्स वगैरह, मॉडल कूल पैड 3 के ये बारकोड वगैरह सब दिए गए हैं, जो मेरे कुछ काम के हैं काम के तो हैं। फिर उसके बाद है एक फ़ोन, बहुत हैवी है यार, फ़ोन तो बहुत हैवी है शुभम। अच्छा, बात बता दूं, इसके अंदर 3 सिम लगते हैं, 3 सिम हैं शुभम। हाँ, 3G 4G फ़ोन है, 5.5 की स्क्रीन है, 3050 mAh की बैटरी है। और क्या चाहिए यार, मतलब
6,500 के आसपास में, और क्या चाहिए। बिल्ट भी अच्छा है, पीछे IIS ये क्या स्टिकर लगाया हुआ है, जो भी हो वो उनको दे देंगे। अब इसको ऑन करके देखते हैं, तब तक साथ में क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ में है एक स्क्रीन गार्ड प्लस उनके जो भी एक बुकलेट आती है वो बुकलेट है उसके अंदर, और एक बुकलेट है 2, प्लस उसके साथ है एक चार्जर, केबल एंड एयरफोन्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। ये आ चुका है वेलकम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे, सिम कार्ड नहीं है, स्किप। तो अभी यह बता रहा है इफ़ यू यूज़ एनी अदर एंड्रॉयड फ़ोन फलाना ठिकाना, नो थैंक्स, नेक्स्ट करते हैं। और तो फ़ोन इज़ रेडी। तो अब इसकी जो टच स्क्रीन है और स्पीड वगैरह, ऑब्वियसली नया फ़ोन है तो इसमें तो कुछ होने जैसा है ही नहीं। और इसमें भाई और क्या है स्पेसिफिकेशन, भाई रैम वैम क्या है इसमें। इसका MRP 7,999 बिक रहा है 7,500 में, और उसमें मुझे डिस्काउंट मिला 10% का। तो कुछ खास अच्छी डील नहीं है, बट ठीक ही है, समझ लीजिए। अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कॉलकॉम बॉलकॉम कुछ है इसमें आता है वो अब ये सब देखने के लिए आपको दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा, सब कुछ मैं ही नहीं बता सकता। क्या है शुभम, प्रोसेसर कौन सा है इसका? कॉलकॉम है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन नहीं है? अरे वाह, स्नैपड्रैगन वाला लेके आओ ये मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच बता रहा था। 3 सिम लगेंगे, 1, 2 और 3। तो मेमोरी कार्ड कहाँ लगेगा शुभम? अच्छा, मेमोरी कार्ड यहाँ लगेगा। तो ये जो स्लॉट दिया गया है यहाँ पे, ये वो मेमोरी कार्ड के लिए दिया गया है। बैटरी जो है 3500 mAh की, इसलिए भारी है बहुत, ऐसा लग रहा है मुझे। अब इसको हम बंद करते हैं और उनको फ़ोन करते हैं, जिनका फ़ोन है भाई ले जाए। और वैसे भी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी वाले ऐसा मत सोचिएगा कि प्रमोशन कर रहे हैं। ये भाई ठीक है, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं आप, कम बजट में अच्छा फ़ोन है। यस, और डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान के बारे में, और करीबन 10-12 लोगों के प्लान्स जो है वो डीएक्टिवेट हो गए क्योंकि वो रिन्यूअल नहीं हुए थे। तो आपका भी अगर रिन्यूअल नहीं हुआ हो और टाइम आ गया हो तो रिन्यूअल कर सकते हैं, या फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पेज पे देखिए, वहाँ पे मेरे लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ड्रॉपशिप के बारे में बताया था मैंने, और ऑनलाइन सेलिंग के बारे में। अगर आपके पास वैट GST नहीं है तो फिर आप ड्रॉपशिप और ऑनलाइन सेलिंग दोनों बंद कर दीजिएगा, उसको कंटिन्यू मत रखिएगा, क्योंकि आपके पेमेंट्स जो हैं वो अटक जाएंगे। और एक बड़ी सी बात, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। शुभम, तुमको पता है कि नहीं इस बात के बारे में? फ्लिपकार्ट अब एक ऑल इन वन ऐप बनाने वाला है, जिसमें आप कैब्स भी बुक कर पाएंगे, वेकेशंस भी बुक कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, खाना भी ऑर्डर कर पाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे, उन्होंने अब ये प्लान कर लिया है। तो ये डायरेक्टली टक्कर देगा किसको? पेटीएम को। ऑब्वियसली टैपजो करके है वेबसाइट एक, उसको देगा। ठीक है, और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? हमारे जैसे लोगों को, क्योंकि वहाँ पे भी कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर से आएगा। फिर पैसा कहाँ जाएगा? हवा में उड़ जाएगा। फिर पैसा कौन लाएगा? भाई शुभम, कौन लाएगा? इन्वेस्टर ही तो लाएगा और इन्वेस्टर नहीं देगा तो फिर वो लोग जाएंगे US UK इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए। तो ये एक चीज़ जो है सबसे डरावनी चीज़ होती है कोई भी नए स्टार्टअप के लिए। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर में है, क्योंकि ऑब्वियसली टक्कर देने के लिए डिस्काउंट देंगे, बहुत सारी एड्स करेंगे यहाँ वहाँ, और आप और मेरे जैसे लोग उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं भी उठाऊँगा, आप भी उठाइएगा। ये मुझे अब अनबॉक्सिंग करके दिखाना है, ये मुझे दिखाना है आपको अनबॉक्सिंग करके। अरे लंदन में आज एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हैं। एक बिल्डिंग में आग लगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, 24 स्टोरी बिल्डिंग में, और देखते ही देखते वो आग बहुत ही ज़्यादा हो गई। और आई होप कि लोग सेफ़ हो, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली उसमें नहीं बच पाए। तो यही है ज़िंदगी। अब ये जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, ये हम बेचते हैं ऑनलाइन, इसलिए मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। अभी इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये एक्चुअली विथ माइक एंड रिमोट आता है। अरे यार खुंजा,
ये एक बैरल स्पीकर है, ठीक है, बैरल स्पीकर। अब ये क्या है मुझे भी नहीं पता। अब इसके अंदर ये रिमोट है और इसकी बैटरीज हैं, मतलब इसको ऑन करके देखना पड़ेगा। और एक बड़ा सा माइक है जिसको हम खोल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा खुला हुआ है तो खोल के दिखा। गोल्डन कलर का एक माइक है, वायरलेस माइक है, मतलब किसी को कोई पार्टी वार्टी हो या कोई फंक्शन हो वहाँ पे स्पीकर रखना और माइक के साथ कैरियोके करना हो तो इससे वो कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है यार, मतलब पार्टी वार्टी के टाइम के साथ मतलब मज़े हो सकते हैं इससे। अच्छा, अब हम दिखाते हैं इसका बाप रे बाप, एक ढोल की तरह ये पूरा, ठीक है, पूरा एक ढोल समझ लीजिए। अरे यार इसको पकड़ो, ठीक है। अभी देखिए ये ढोल को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये ढोल जो है, इसमें डिफरेंस यही है सिर्फ कि इसकी जो रस्सी है वो बहुत छोटी है तो गले में नहीं अटक सकती, बाकी जो है पूरा ढोल की तरह। और ऑन ऑफ यहाँ से होता है, ये ऑन भी होगी। अब इसको हम बजा के दिखाते हैं आपको। गजब का बज रहा है। बंद क्यों हो गया? बैटरी खत्म हो गई है। जैसे देख ढोल बजा। साउंड क्वालिटी उतना खास अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया। वूफर नहीं है उतना अच्छा, बस ढोल बड़ा सा दे दिया है आईबॉल कंपनी वालों ने। बजाया करो और खुश रहो। लो शुभम, सिद्दीक को पैक करो यार। तो यही था प्रोडक्ट, कुछ खास मज़ा नहीं आया। मुझे पता है काफ़ी टाइम से आपने भी सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे पता है बिटकॉइन की वैल्यू अभी कुछ दिनों के पहले 160,000 के आसपास थी एक बिटकॉइन की, आज वो 2 लाख के ऊपर है, ठीक है। मतलब सीधा 40,000 रुपये तक का डिफरेंस 10-15 दिन के अंदर। कौन इतना जल्दी आपको रिच बना सकता है यार। और यस दोस्तों, जीएसटी के बारे में जो एक वीडियो में बनाने वाला था डिटेल में आपको बताने के लिए कि जीएसटी आने के बाद होगा क्या, सब कैसे वर्कआउट करेगा, तो आज तो नहीं बन पाएगा। कल मैं प्लान करता हूँ बनाने के लिए, कल सुबह या फिर शाम को लाइव सेशन के बाद, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया वीडियो। अब कल बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और न्यूज़ के बारे में। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। टेक केयर। तुमको कुछ बोलना है? शुभम को कुछ बोलना है? अरे ये बाल ऐसे कैसे हो गए यार? आज बाल कटवा के आना है मुझे। किसका? व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ऐसा क्या डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? 10% डिस्काउंट। हाँ व्हाट्सएप तब तक तो सब निकल भी गया होगा यार। वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी हैं, अब नए रिक्वेस्ट मत भेजिएगा अभी, क्योंकि नए लोगों को मैं जुलाई से ऐड करूंगा। अभी एग्जिस्टिंग जो है व्हाट्सएप में उनको एक ऑफ़र की लिंक आएगी, ठीक है, स्टॉक क्लियरेंस ऑफ़र। तो जो लोगों के पास वैट और सीएसटी है या फिर जीएसटी प्रोविजनल नंबर आ गया हो तो वो लोग ही लेना अच्छे डिस्काउंट में, अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में है तो फ़ायदा होगा, डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान वालों को फ़ायदा होगा, बाकी लोगों को शायद अभी फ़ायदा ना हो। सो दैट्स इट, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।